जैसे अब हमारे पास सवाल आ जाए कि 600 का 16.2/3% और जमा में 700 का 14.2/7% क्या होगा। यानी इसका जो निकलेगा और इसका जो आंसर निकलेगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखो 600 है, 600 ये वैसे आपको आता है लेकिन करके देखना, एक बार वीडियो को रोक के करके देखना, हो जाता है ठीक, नहीं तो फिर वीडियो को देखना। देखो 600 का मतलब गुणा। अब देखो 16/2/3%, तो 16/2/3%, यानी इसकी हमें अब भिन्न बनानी है। तो भिन्न कैसे, देखो इसकी और इसकी गुणा होती है, तो 16 गुणा 3 कितना हो गया 48, और ये ऊपर वाला जोड़ते हैं 48 जमा 2 यानी 50, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे ये वाली संख्या लिखते हैं, तो 50/3। तो इसका क्या मतलब हो गया 50/3, और रह गया प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब बताया था, गुणा 1/100। तो अब देखो काट दो, 1 0 से 1 0, 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, और 3 गुणा 2 6, यानी 16/2/3% की भिन्न क्या होगी 1/6, ठीक है। इतना हो गया। फिर जमा का निशान 700 का, अब देखो 14/2/7%, 14/2/7%, इसकी भिन्न देखनी है हमें, क्या करते हैं। तो 14 सत्ते कितना होता है, 14 गुणा 7 98, ठीक है। फिर 98 में हमें इस ऊपर वाले 2 को जोड़ना होता है। 98 और 2 कितना हो गया 100, और फिर नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ये वाला 7। और प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है गुणा 1/100। 100 से 100 कट गया, यानी 100 एकम 100, 100 एकम 100। तो 1 गुणा 1 1, और 7 गुणा 1 7, यानी 14/2/7% की भिन्न क्या आ गई 1/7, यानी 1/7, ठीक है। अब देखो, अब इससे काट दो, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यानी ये 100 पे कट गया, क्योंकि 100 गुणा 6 करेंगे तभी तो 600 आता है। तो 100 गुणा 1 100 जमा 7 से इसको काट दो, ये 100 पे कट जाएगा, 100 एकम 100, तो 100 जमा 100 यानी 200 आंसर, ठीक है। तो इसका 600 का 16/2/3% जमा 700 का 14/2/7% कितना होता है 200 होता है, ठीक है। अब आगे आता है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लो। जैसे हमने दे दिया कि 2400 ले लो आप। जैसे 2400 का 12 से 1/2% क्या होगा, ठीक है। तो 2400 लिखें, का मतलब गुणा 12.5% क्या होता है 12.5% 1/8 होता है। आप सोल्व करके देखना इसको, देख कैसे। 12 गुणा 2 12 दूनी 24, और 1 जोड़ दिया ये ऊपर वाला तो 25, और 25/2, और प्रतिशत का क्या मतलब होता है 1/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1 एकम 1, और 4 दूनी 8 आ गया ना। 12.5% कितना होता है 1/8, तो 1/8, 8 एकम 8, 8 3 24, यानी 300 कट गया। तो 300 गुणा 1 300 बस। संख्या, जैसे किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ दें, किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ दें तो 4200 प्राप्त होता है। 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। अब देखो, इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे। एक तो डायरेक्ट, यानी 5 सेकंड में उत्तर, ठीक है। और एक बेसिक आना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट होता है वो अब कभी हम भूल गए तो फिर लिखने का नहीं, लेकिन अगर बेसिक याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो, किसी संख्या, यानी संख्या हमने मान लिया x, संख्या में उसका किसका, यानी इसी संख्या का 16/2/3%
यानी इस संख्या का मतलब क्या होता है गुणा 16 सही 2/3%। क्या कर दे, जोड़ दें, यानी जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 4200 प्राप्त होता है। तो ये अपने इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो अब देखो x जमा x गुणा, अब देखो 16 सही 2/3% क्या होता है, 16 सही 2/3% के भिन्न क्या होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है 1/6। आप सोल्व करके देख लेना, 16 थी 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब होता है गुणा 1/100। तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो x जमा x का 1/6 बराबर है 4200, ठीक है। अब देखो x जमा x गुणा 1, यानी किसी की संख्या से गुणा करेंगे, x से कम x/6 बराबर है 4200। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब देखो इन 1 का और 6 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। 1 का और 6 का एलसीएम आएगा 6। कैसे आएगा, जैसे देखो 1 और 6 इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो ये एक भाग नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एक का 1 ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3। तो हमें यहाँ पर 1 1 बनाना होता है, ठीक है। और फिर जो ये आते हैं ना इनकी गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 यानी कितना एलसीएम, 6 एलसीएम। तब हमने ये लिख दिया 6। अब देखो 6 एलसीएम ले लिया, अब इस 6 को इससे भाग करते हैं, तो 6 जो ये एलसीएम आया इसको नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, 6 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ गया। अब जो ये आता है भाग करने के बाद क्या आया हमारे पास, 6 आया। इसको ऊपर वाली संख्या से भाग गुणा करते हैं, तो 6 गुणा x, तो 6 गुणा x, क्योंकि हमने इस x से गुणा कर दिया तो 6 गुणा x कितना हो गया, 6x हो गया, ठीक है। तो ये 6x हमने यहाँ लिख दिया और फिर जमा का निशान है तो जमा यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब ये 6 है जो एलसीएम आया इसको इससे भाग करेंगे, 6 को 6 से भाग किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जो ये आता है भाग करने के बाद उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 1 गुणा x कितना हो गया, x। तो x यहाँ लिख दिया। अब बराबर है 4200, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन इसको आप मन मन में भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे 1 को 6 से भाग करेंगे 6 आएगा, 6 को x से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 6x लिख सकते थे आप, ठीक है। और ऐसे करके देख लेना, ठीक है। अब इतना आ गया तो 6x में x जोड़ेंगे, देखो 6x जमा x। अब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हमेशा क्या होता है, x होता है। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7x हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ 8x जमा x तो कितना आएगा, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 8x और 1x कितना हो गया, 9x। जैसे मैंने लिख दिया x जमा x, अब इनके आगे कुछ नहीं है लेकिन 1 हमेशा होता है, तो 1x और 1x कितना हो गया, 2x, ठीक है। तो 6x और 1x कितना हो गया, 7x हो गया। अब देखो बराबर का निशान, देखो जो बराबर के अगर इस साइड में भाग में है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4200 गुणा 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 7x है ये, इस 7x का मतलब होता है 7 गुणा x है ये, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 6x, तो 6x का मतलब होता है 6 गुणा x। जैसे मैंने लिख दिया 15x का मतलब होता है 15 गुणा x, ठीक है। तो इस 7x का क्या मतलब होएगा, 7 गुणा x बराबर है 4200 गुणा 6, ठीक है। इसकी गुणा नहीं करनी, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो ये गुणा में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो x यहाँ रह गया, ये गुणा में है, ये उधर जाके क्या हो गया, यानी 4200 तो था ही इधर और ये गुणा में था, ये इधर आके भाग में, ठीक है। और ये x बच गया, तो 7 एकम 7, 7 छेक 42, तो x का मान क्या हो जाएगा, 600 गुणा 6 यानी 3600। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3600, ठीक है। यहाँ से करना था कि किसी संख्या, यानी संख्या हमने x मानी में उसका किसका, इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया ये हमने, तो कितना प्राप्त होता है, 4200। फिर देखो x लिखा, ये x वाला यहाँ लिख दिया, फिर जमा, फिर x 16 सही 2/3% के भिन्न क्या होते हैं, गुणा 1/6 होती है, बराबर 42।
x गुणा 1/x आ जाएगा। फिर जमा 6 था, x के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया। फिर हमने एलसीएम लिया 6 को, फिर इस संख्या से भाग करते हैं, 6 को 1 से भाग किया तो 6 आया। फिर इस जो आता है उसको ऊपर वाली से गुणा, तो 6 गुणा x की 6x आ गया। फिर जो नीचे वाले है इसको इससे भाग करते हैं, 6 को 6 से भाग किया तो 1 आया, 1 को x से गुणा किया तो x आया। अब देखो 6x जमा x, यानी 6x जमा x होता है 7x, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो 1 को और 6 को जोड़ा 7 और x होता है, ठीक है। 8x जमा x 9x, 1x जमा 1x 2x, ठीक है। तो अब देखो ये भाग में था, ये उधर जाके क्या हो गया, गुणा हो गया। 7x का मतलब होता है 7 गुणा x। अब x को इधर ही रख लिया, गुणा में था इसको भाग में ले गए। अब 7 से ये 42 कट रहा है, क्योंकि 7 से 42 होता है तो 600 गुणा 6 3600 हो गया। ये है बेसिक तरीका। लेकिन अब हम डायरेक्ट करेंगे 10 सेकंड में, ठीक है। 10 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। देखो हमने ये पूरी संख्या पढ़ी तो हमने सिर्फ भिन्न वो देखना, प्रतिशत देखना। प्रतिशत कितना है, 16/2/3%। हमें इसकी भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न क्या होती है, 1/6। अब देखो जोड़ दें तो किसका निशान, प्लस का। अगर यहाँ होता कि घटा दें तो यहाँ माइनस का निशान लगा देते, ठीक है। अब देखो जो ये नीचे वाली संख्या होती है ना, इसी को मान लेते हैं हम कि यही वो संख्या है जो ये कह रहा है ना कि वह संख्या ज्ञात करें। हमने मान ली कि 6 वो संख्या है जो आएगी, ठीक है। अब 6 में हमने 1 जोड़ा तो 6 में एक जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 7। लेकिन ये कह रहा है कि हमें तो 4200 प्राप्त हुआ, तो 7 का मान 4200 के बराबर रख देंगे, ठीक है। हमने 6 में 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 7। वो कह रहा है कि 4200 प्राप्त हुआ। यानी मान लो कि अब देखो आप 7 सेब लेके आए 70 रुपये में। 7 सेब कितने रुपए में लेके आए, 70 रुपये में। तो एक सेब का मूल्य कितना होगा, तो इस 70 को 7 से भाग करते हैं तो 7 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 7 सेब का मूल्य 4200 है। तो पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग। तो 7 को यानी क्या आ गया, 600 आ गया 1 का मूल्य। अब वो कह रहा है कि 6 का मूल्य है, तो 600 गुणा 6 यानी 3600, ठीक है। आ गया ना वही आंसर। देखो वही आंसर। तो डायरेक्ट कैसे करना है, सिर्फ उसको देखेंगे 16/2/3% है भिन्न, इसकी भिन्न बनाएंगे। पहले 1/6 होती है, जोड़ कर रहा तो जोड़ कर देंगे, यानी 6 में 1 जोड़ा 7 की वैल्यू 4200। फिर 1 की निकालेंगे तो 1 की निकालने के लिए भाग कर देंगे और गुणा 6 कर देंगे, ठीक है। तो 7 6 42 यानी 600 गुणा 6 कितना हो गया, 3600। जैसे क्वेश्चन आ गया है, किसी संख्या में उसका 14/2/7% घटा दें तो 1200 प्राप्त होता है। 1200 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो एक तो है डायरेक्ट तरीका और एक है बेसिक। तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं और इस ट्रिक से सभी क्वेश्चन नहीं होते। तो अब देखो किसी संख्या, मान लिया हमने संख्या वो मान ली x, ठीक है। x संख्या मान ली, किसी संख्या में उसका किसका, इसी संख्या का 14/2/7%। 14/2/7% घटा दे। मान लीजिए कोई संख्या थी, इसका इतना प्रतिशत हमने घटा दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 1200 प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो 14/2/7% की भिन्न बनाएंगे तो क्या होती है, 14×7 = 98 और 2 100/7, तो इसका हो गया। और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था, 1/100। तो 100 एकम 100 और 100 एकम 100, यानी 1 गुणा 1 1 और 7 एकम 7। तो 14/2/7% की क्या भिन्न बन गई, x माइनस x गुणा 1/7 बराबर है 1200। अब देखो x गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 22 ये माइनस का निशान था x, और इधर बच गया 1200, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे 7, ठीक है। इस 7 को 1 से भाग करेंगे
तो कितना आएगा 7, और इस 7 को इस x से गुणा करेंगे यानी 7 गुणा x, तो कितना आ जाएगा 7x। तो यहाँ 7x आ गया। ठीक है, और फिर अब इस 7 को इससे भाग करना है, तो 7 को 7 से भाग किया तो कितना आ गया 1 आ गया। 1 को x से गुणा करेंगे तो 1 गुणा x कितना हो गया x। ठीक है, तो ये माइनस का निशान था तो x बराबर है 1200। ठीक है, अब देखो 7x में से 1x गए यानी 7x माइनस x है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो 7 में से 1 गया 6x हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6x। ठीक है, अब देखो ये भाग में है तो ये उधर जाएगा बराबर के, ये बराबर का निशान है, ये भाग में है तो उधर जाएगा, तो किस में हो जाता है गुणा में, तो 1200 गुणा 7। ठीक है, और 6x को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा x। ठीक है, तो इसको लिख दिया 6 गुणा x बराबर है 1200 गुणा 7। ठीक है, अब देखो ये गुणा में है, ये इस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये x तो इधर बच गया, ये गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, 6 ये गुणा में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, ऊपर क्या था 1200 गुणा 7 था। अब काट दो 6 एकम 6, 6 दूनी 1200। ठीक है, 200, तो x बराबर है 200 गुणा 7 यानी 1400 आंसर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1400। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ये भिन्न क्या है 14 से 2/7%, इसकी भिन्न क्या होती है 1/7। अब देखो इसने क्या कहा है घटा, अगर जमा होता तो जमा का निशान लगा देते और घटा होता तो घटा लगाएंगे। तो अब देखो 7 में से 1 गया 6। अब देखो डायरेक्ट करेंगे कि 14 से 2/7% क्या होता है 1/7, लेकिन ये हमने घटा का निशान क्यों लगा दिया, क्योंकि इसने है घटा बोला है यानी माइनस लगा दिया। तो 7 में से 1 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 6। वो कितना बोल रहा है कि वो बोल रहा है 12,000, तो 6 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यानी 6 केड़ों का मान अगर 1200 रुपये है तो 1 केड़े का मान कितना हो जाएगा बटे 6। तो इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। ठीक है, यानी 6 किलो का मान 1200 था, 1 केड़े का मान कितना आ गया 200। अब देखो ये जो नीचे वाला होता है इससे गुणा करना होता है क्योंकि यही हमारी संख्या होती है। तो 200 गुणा 7 कितना आ गया 1400। तो देखो इसका भी 1400 है और इसका भी। तो ये है बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे ऑप्शन आ जाता ए आ जाता 1200, बी आ जाता 1300, सी आ जाता 1400 और डी आ जाता 1500। ठीक है, यानी अब देखो कोई उसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या तो ऑप्शन में मिलेगी। तो हमने जैसे ही 1200 उठाया, पहले हम 1200 उठाएंगे, ये ऑप्शन उठाया 1200, तो 1200 यानी ये वो संख्या है कि इसमें इसका इस 1200 में से इसका हम ये 14 से 2/7% घटा दें। ये जो 1200 है इस संख्या में से अगर इस संख्या का ये इतना घटा दे 14 से 2/7%, तो 1200 में से 1200 का 14 से 2/7% क्या होता है 1/7। ये देखो ये पूरा नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने 1300 उठाया तो 1300 में से घटाएंगे 1300 का 1/7। ठीक है, ये 7 ये भी पूरा नहीं कट रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमने उठाया 1400, तो ठीक है, तो 1400 है, 1400 में से घटाएंगे 1400 का 1/7। ये 1/7 कहाँ से आया 14 से 2/7%। ठीक है, इसका भिन्न बनती है 1/7। तो अब देखो काट दो 7 दूनी 1400, यानी 1400 में से 200 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1200। तो यही तो है इसमें कि हम उस संख्या में से इतना घटाएंगे तो हमें 1200 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं भिन्न बना के और बेसिक ऐसे। तो तीनों तरीक़ों से आप इस ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो बेसिक भूल गए या ट्रिक भी भूल गए तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है।